भगवान के मंदिर में पहुंचकर ये 5 दर्शन मनुष्य नित्य करता है। पहला भगवान के चरणों का, दूसरा भगवान के नाभि कोश का, तीसरा भगवान के वक्षस्थल का, चौथा भगवान की शिखा का और पांचवा भगवान के नयन का। सबसे पहला दर्शन जब हम भगवान के मंदिर में पहुंचकर जाकर करें तो वो भगवान के चरण होना चाहिए। परमात्मा के चरण, और चरणारविंद का दर्शन कर कर भगवान से विनती करो, हे प्रभु तन कहीं पर भी रहे, ये शरीर कहीं पर भी रहे, पर मन आपके चरणों में सदा रमा रहे, ऐसी कृपा कर। महाराज भगवान के चरणारविंद में जब ये मन लगा रहेगा, भगवान के चरणों में ये चित्त रमा रहेगा, तो ये चित्त वृत्ति कहीं भटकेगी नहीं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से शब्द कहा था। कृष्ण जब भीष्म पितामह से कहते हैं कि पितामह तुम अपने प्राणों को त्यागते क्यों नहीं हो, आखिर आप अपना प्राण क्यों नहीं त्यागते? अब तो उत्तरायण हो गया सूर्य, अब तो कृपा करो और त्याग दो। कितनी बाणों की सैया पर आप पड़े हुए हो, कितने बाणों पर आप पड़े हुए हो, कितना कष्ट आप अपने जिंदगी में झेल रहे हो, कितने कष्ट में आप पड़े हुए हो, और इस कष्ट के भीतर यदि आप इतना दुख झेल कर पड़े रहोगे तो तकलीफ तो मुझे भी होगी ना। दुख तो मुझे भी होगा। आपसे निवेदन है, आप इस शरीर को त्यागो। ये शरीर अब छोड़ दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण में शरीर तो आज छोड़ दूं, मुझे दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मेरी एक बेटी कुंवारी है और उस बेटी का ब्याह हो जाए तो बाप फिर मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। घर में अगर बेटी कुंवारी बैठी रहे तो पुराने समय में तो माँ बाप तीर्थ करने भी नहीं जाते थे। अगर घर में बेटी कुंवारी बैठी और तुम कहो कि मैं मर जाऊं तो मर भी नहीं सकता जब तक कन्यादान ना कर दो। भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह आपने तो जीवन भर व्रत लिया था कि कुंवारे रहोगे, तो तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं ये सब बात का प्रसंग है, पहले तो तू हां भर दे कि तू मेरी बेटी से विवाह करने को तैयार है। भगवान बोले मैं आपकी बेटी से कैसे विवाह कर सकता हूं? कृष्ण चले गए। अर्जुन ने पूछा आज बड़े मौन बैठे हुए हो, क्या बात है? भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पितामह ने कहीं गोपनीय रूप से कोई विवाह तो नहीं कर रखा? आज पितामह कुछ ऐसे शब्द कह रहे थे कि तुम्हारी अगर कोई तुम्हें विवाह करना है मेरी बेटी के साथ, तो उनकी बेटी कहां से आ गई? अर्जुन कहते हैं नहीं कृष्ण, पितामह की कोई बेटी नहीं है, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। एक काम करो कृष्ण, आप हाँ भर दो विवाह के लिए। भगवान कृष्ण कहने लगे लड़की देखी नहीं और विवाह के लिए हाँ भर दो। अर्जुन कहते हैं इतनी सारी से शादी करी, कौन सी को देख कर आए थे? रुक्मणी को भगा कर लिया है, जामवंती गिफ्ट में मिल गई, सतभामा भी मिल गई, कितनी मिली? 16,108 रानियां, ये सब मिली तो सरी ना तुमको, तुमने किसको देखा था?
हाँ मर्दो, आज भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने जाकर कहते हैं, पितामह मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करने को तैयार हूं, लाओ लड़की कहाँ है, बेटी लेकर आओ आपकी। पितामह कहते हैं बाद में मुकर मत जाना। नहीं 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 मुकरूंगा, आप बताओ आपकी बेटी है कहाँ। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण मरने से पहले मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तेरे साथ में करना चाहता हूं। अपनी बुद्धि रूपी बेटी मैं तुझे ब्याहना चाहता हूं। क्यों? मृत्यु की सैया पर सोने से पहले, प्राण छूटने से पहले अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति भगवान को दे दो। भगवान को प्रदान कर दो कि ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति अब आपको दे दी। महाराज, इसलिए प्रथम दर्शन में पहला दर्शन है चरण। 5 दर्शन में प्रथम दर्शन है चरण, और चरणारविंद का यदि स्मरण कर लिया, भगवान के चरणों का दर्शन करो तो कह दो कि ये शरीर कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी जाए, पर ये मन भटके ना, और ये मन आपके चरणों में सदा रमा रहे। कहीं दूसरी जगह ये चित्त जाए ना। आज सोमवंशी परिवार यदि ये कथा को ऑनलाइन करवा रहा है, हरदोई उत्तर प्रदेश में बैठकर इस कथा को ऑनलाइन जो करा रहे हैं, आज वहां बैठकर इस कथा का रस तत्व यदि ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बैठे भले वहां हैं, भले बैठे हरदोई में। राजूरे परिवार ने कथा कराई, बैठे लातूर में थे। गंगवार परिवार कथा करवाया, बैठा लखनऊ में था। राव परिवार, जिंदल परिवार, ये सारे परिवार जो कथा करवाए, बैठे कोई दिल्ली में, कोई फरीदाबाद में थे। पर ये मन, ये चित्त, ये उनके परिवार की वृत्ति, ये मन उनके परिवार का, ये कथा तक पहुंचा है। और आपको कथा में पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, पंडाल में कोई नहीं, आप सब टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सब फेसबुक और मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पर आपके हृदय और इस व्यासपीठ का चित्त कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि आप सब हमारे सम्मुख में बैठकर, इस पंडाल में बैठकर, इस सत्संग हॉल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, और आपके सुनने की जो ललकता है, आपके सुनने का जो भाव है, कोई सोफे पर बैठकर, कोई पलंग पर बैठकर, कोई जमीन पर बैठकर, कोई लेट कर, कोई किसी रूप में, कोई काम करते करते, कोई सिलाई, कोई बत्ती, कोई बर्तन, काम करते करते, किसी ना किसी रूप में आप जो कथा को श्रवण कर रहे हो, आप ऐसा लगता है कि आप सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहे हो। आपकी चित्त वृत्ति, आप कुछ भी कर रहे हो, पर मन आपका वही कथा में लगा हुआ है, दिल आपका वही कथा में लगा। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति वहीं लगी और लगे रहे। अगर ये मन भी आपका यदि सत्संग में लगा हुआ है, फिर ये शरीर कहीं पर भी जाए, करना ही क्या है इस शरीर का। हाथी मरता है तो उसका शरीर काम में आ जाता है, एक पशु मरता है तो उसका चमड़ा काम में आ जाता है, शेर मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है, चीता मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हिरण मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है, बंदर मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है।
ये जितने मर रहे हैं जीव जंतु जानवर पशुता जितने मर रहे हैं, इनकी तो मरने के बाद खाल भी काम में आ जाती है, पर ये मनुष्य का शरीर कितना पापी है कि ये किसी काम का ही नहीं रहता, इसलिए इसको जलाना पड़ता है या दफनाना पड़ता है, किसी काम का। ये मनुष्य का शरीर कितना झूठ कपट बेईमानी प्रपंच से भरा हुआ है कि वो काम भी नहीं आ सकता। महाराज वो किसी काम में कहे। और ये शरीर भगवान ने जो बनाकर भेजा है, इस शरीर की जो रचना करी है भगवान ने, वो रचना ही ऐसी करी है कि ये मेरे ही भजन के लिए बना है और मेरे लिए ही समर्पित हो, दूसरा कोई क्रम ना रहे। शरीर कहीं पर भी रहे, शरीर कहीं पर भी जाए, पर ये मन, इसको भगवान का चरण मिलता है। जितने लोग कथा टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, उनकी वृत्ति यही शिव महापुराण में, यही हॉल में, और कई कई श्रोता तो ऐसे हो गए हैं कथा सुनने वाले कि जो ठीक 2 बजती है उसके 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले टीवी चालू कर कर बैठ जाते हैं। उनके कई बच्चे कहते हैं मम्मी कितनी बार सुनेगी, पापा कितनी बार सुनोगे, दादा कितनी बार सुनोगे, कितनी बार, सावन से चल रही है और भादो आ गया आधा, इतनी सुन ली, कितनी बार सुनोगे। बहुत ध्यान देना, उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है तो आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण जरूरी है। ये जीने का ढंग सिखा देती है। राम कथा जीना सिखाती है, कृष्ण कथा मरना सिखाती है, शिव महापुराण आपकी जिंदगी को सुखमय कैसे बनाना है, ये शिव महापुराण सिखा देते हैं। आपका जीवन सुखमय कैसे हो। अब वेदव्यास जी ने किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि इसके करने से यह होगा, यहां ये चढ़ा दो, यहां बेलपत्री चढ़ा दो, यहां शमी पत्र चढ़ा दो, यहां काली तिली चढ़ा दो, यहां पर जौ चढ़ा दो, ये वेदव्यास जी ने किसी पुराण में नहीं लिखा। अगर वेदव्यास जी ने लिखा तो केवल शिव महापुराण के अंतर एक एक खंड में 24,000 श्लोक के जो खंड करे हैं, 7 जो खंड करे गए, 12 संहिताएं बनाई गई, एक एक संहिता में एक एक खंड में वेदव्यास जी एक एक वर्णन कर रहे हैं कि इसके करने से यह फल की कामना होगी, इसके करने से यह फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर रहता है और देव अधिदेव महादेव भी पृथ्वी पर रहते हैं। वो कैलाश पर, और कैलाश कहीं बैकुंठ में नहीं है, कैलाश कहीं ब्रह्मलोक में नहीं है, कैलाश किसी स्थान पर नहीं है। कैलाश अगर है तो यही पृथ्वी पर है। आप और हम सब कैलाश पर ही तो रह रहे हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड वही तो है। और एक बहुत सुंदर निवेदन आप सबसे, कैलाश के शिखर पर चढ़ना और वहां जाकर बैठकर तप करना कठिन है। आप नहीं जा सकते, मत जाओ। आप कैलाश पर नहीं जा सकते, वहां बैठकर तप नहीं कर सकते, अमरनाथ की गुफा में बैठकर साधना नहीं कर सकते, मत बैठो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में बैठकर भी इस मन को, इस वृत्ति को, इस चित्त को आप कैलाश पर्वत बना लीजिए। घर में बैठकर भी इस मन को, इस बुद्धि को, इस चित्त को आप अमरनाथ बना लीजिए। इस मन को आप केदारनाथ बना लीजिए। इस मन को इतना शीतल बना लो, इतना शांत, इतना स्नेही बना लो कि दुनिया के लोग कहें कि ये
शंभु, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का भगत आ रहा। जब उज्जैन में 84 महादेव की कथा हुई थी, उज्जैन में 84 महादेव की यात्रा रखी थी, तो कथा के जो पंडित जी थे, श्री राम जी शर्मा, गोपाल मंदिर वाले पंडित जी, मुख्य यजमान बने थे पंडित जी। आपने सबने टीवी पर कथा भी देखी थी। जहां बैठ गए, जो मिल गया पा लिया, 2 रोटी का आनंद कर लिया, जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण जी रहा है। हमने उनसे कहा, आपके मुंह से कभी हमने तेज आवाज नहीं श्रवण करी। आप 5 दिन के यजमान बने, पर आपके मुख से कभी हमने कोई ऊंचे शब्द नहीं श्रवण करे। आपने किसी को बुलाकर ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे ये सामान ला दो। ये गरिमा, ये शीतलता कहां से लाए हो? शर्मा जी कहते हैं, महाराज जी, गुरुदेव शंभु की नगरी में रह रहे हैं, कैलाशपति महादेव की नगरी में, इस उज्जैनी महाकाल की नगरी में हम रह रहे हैं। अगर हमारा महाकाल बाबा मौन होकर चित्त वृत्ति को धारण कर कर शांत मुद्रा में अगर बैठकर साधना कर सकता है, मौन रह सकता है, उसकी मस्ती में रह सकता है, उसके मस्तक पर जब गंगा विराजमान हो, गले में विष भरा हुआ हो, ऐसा मेरा कालों का काल महाकाल जब अपनी सुंदर भाव से यहां निवास कर सकता है, तो फिर हम क्यों ना शांत रह सके, हम क्यों ना धीरवान रह सके, हम क्यों ना स्नेही रह सके। हम तप साधना में नहीं डूब सकते तो मन को तो शांत बना सकते। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। आज माता देवहूति ने कपिल देव जी महाराज से आकर कहा, आज माता देवहूति ने कपिल जी से कहा, कपिल मेरा बुढ़ापा आ गया है। ये बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, ये बुढ़ापा बड़ा विचित्र है, ये बुढ़ापा बड़ा बेकार है। कपिल जी कह रहे अपनी मां से, माता देवहूति कपिल जी से कह रही है बुढ़ापा बेकार है, माता देवहूति कपिल जी से कह रही है कि यह अवस्था बेकार है। पर कपिल देव जी महाराज ने थोड़ी देर तक माता के शब्द सुने और माता के शब्द सुनकर माता देवहूति से कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ तू कहती है बुढ़ापा बेकार है, तू कहती है ये अवस्था बुरी है, तू कहती है ये अवस्था बेकार है। कपिल देव जी कहते हैं, माँ बुढ़ापे जैसा तो सुख जीवन में कहीं नहीं मिल सकता, बुढ़ापे जैसा आनंद जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। मां तू कह रही है बुढ़ापा बेकार होता है, मां तू कह रही है कि बुढ़ापा विचित्र होता है। नहीं मां, माता देवहूति बोली, रे कपिल सुन, बुढ़ापे में 2 कदम चला नहीं जाता, घुटने इतने दर्द करते हैं, पांव इतने दुखते हैं, इतने चरणों में दुख होता है, इतना तकलीफ होती है कि चला नहीं जाता। मैंने आपको इस व्यासपीठ से वर्णन करा था आपको पहले भी कि शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर रात के 12 बजे मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाओ तो घुटने में आराम लगेगा, तकलीफ ठीक होगी। पर वो शिवरात्रि के दिन ही होता है, मूल शिवरात्रि के दिन 12 बजे रात उसको पाई। महाराज सूरत से किसी बहन ने अपना फोटो भी डाला है और एक मैसेज भी डाला है। समीर जी के पास है, अगर टीवी चैनल वालों के पास ना हो तो उनसे लेकर दिखाना। उसने मैसेज में लिखा है कि डॉक्टर ने मेरे घुटने बदलने का बोला था, पर
कहीं शंकर की कथा श्रवण करने को मिल गई। मैंने बस नेट पर वो डॉक्टर का एड्रेस निकाल रही थी और उसमें मैंने डाल दिया था कि घुटने का दर्द के लिए वो डॉक्टर का एड्रेस निकाल रही थी, और कहीं उसको कथा मिल गई और वो कथा का स्मरण उसने कर लिया। उसका फोटो भी आया है महिला का मैसेज, और उसने लिखकर भेजा है कि मेरे घुटने आज तक मुझे तकलीफ नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा। कपिल देव महाराज से माता देवहूति कह रही, बुढ़ापे में पांव बेकार हो जाते हैं। कपिल जी महाराज कहते हैं, मां बुढ़ापे में भगवान पांव क्यों बेकार कर देता? बुढ़ापे में भगवान क्यों पांव बेकार करता है? उसका कारण केवल इतना सा है, मां, कि तूने जगत में खूब घूम लिया, तू जगत के रंग खूब देखकर आ गई, पूरे जगत को घूम कर आ गई मां, पर अब इस जगत में तुझे नहीं घूमना है, अब घर में बैठकर तुझे साधना करना, घर में बैठकर अब तुझे भजन करना है। कपिल देव से मां देवहूति कहती है, नैनों से दिखाई नहीं देता बुढ़ापे में। कपिल जी महाराज कहते हैं, मां बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता। भगवान कहता है, जगत को खूब देख लिया, भीतर से मुझे देख ले। बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता। कपिल जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं, मां जगत की बहुत सुन ली, अब परमात्मा की सुन ले। देवहूति कहती है, कपिल बुढ़ापे में हाथ थर थर कांपते हैं। कपिल जी महाराज कहते हैं, मां बुढ़ापे का सबसे बड़ा लाभ ही यह है, जब माला जपने के लिए बैठो और मन का जब गिरे, हाथ थर थर कांपे, तो एक की जगह दो गिर जाए, तो भगवान कहते हैं बुढ़ापे में एक की जगह दो का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। अवस्था, बुढ़ापा बेकार नहीं। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? क्या होगा तुम्हारे पास में कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें पूछ लेंगे? क्या होगा तुम्हारे पास में कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? क्या होगा तुम्हारे पास में कि तुम्हारे बेटा बहू तुमको दो रोटी दे देंगे? बेटा बहू अलग रह रहे हैं, सास ससुर अलग रह रहे हैं, दो बेटे दो बहू, चार बेटे चार बहू, सब अलग, और बुढ़ा बुढ़ी ढोकरा ढोकरी घर में। इसमें केवल बहू और बेटे का दोष नहीं होता, आपकी वाणी का भी दोष है। ईमानदारी से बोलना जीजियों, बिल्कुल ईमानदारी से बोलना। अवस्था तो आपकी आ गई, पूरी जिंदगी आप, बुढ़ापा अवस्था तो आ गई, पर सत्य बोलना। बुढ़ापा आते गया और तुम्हारा लोभ, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी आसक्ति, परिवार का मोह, वस्तु का मोह छूट नहीं पा रहा। ये छूट नहीं रहा। कपिल गीता में कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारी बहू भी तुम्हें दो रोटी दे देगी? क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले भी तुमको मान लेंगे, तुम्हारे को दो रोटी दे देंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे? क्या होगा तुम्हारे पास में? तो देवहूति कहती है, धन, रुपया। कपिल जी महाराज कहते हैं, मां जगत इतना विचित्र है कि लोग दो रोटी रूखी खाना पसंद करते हैं, पर किसी के सुनना पसंद नहीं करते। धन नहीं, कई लोग सोचते मेरे पास धन है,
तो मेरे बेटा बहू मुझे पूछेंगे, मेरे पास धन है तो मेरे बेटी दामाद मुझसे पूछेंगे, मेरे पास धन है तो मेरे को सब पूछेंगे, पर हृदय चित्त से सेवा नहीं करेंगे, मन से सेवा नहीं करेंगे, केवल धन की सेवा करेंगे। कपिल जी, महाराज कपिल गीता में कहते हैं बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन। चुप रहिए, इस मौन वृत्ति को धारण कर लो, इसको चुप रहना प्रारंभ कर लो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, मौन रहिए। अच्छा सत्य बोलो, तुमने कुछ बहू को बोला और बहू नहीं सुनेगी तो दुख किसको होगा? जितने टीवी के सामने बैठे हो सब बोलना ईमानदारी से। तुमने बहू को बोला कि बेटा ऐसा कर ले और बहू नहीं करेगी तो दुख किसको होगा? तुम्हें। तो क्यों बोलो भाई, किस लिए बोल रहे हो? मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। वो 2 रोटी का आटा रोटी बना बना कर फेंक रही है, तुम कह रहे हो काय को फेंक रही है? तेरे पिता के यहां से लेके आई, तेरे बाप के यहां से लेके आई, तुमने कह दिया। उसने कुछ फेंका, तुमने कह दिया। सब्जी फेंकी, तुमने कह दिया। बार बार कह रहे हो, बार बार कह रहे हो, वो नहीं मान रही। तो एक काम करो ना, 2 रोटी ज्यादा बनवा के तुम फेंको, तुम दो गाय को, तुम कुत्ते को 2 रोटी दो, तुम गौ माता को 2 रोटी दो। तब बहू को लगेगा कि मैं तो बना बना के थके जा रही और डोकरी उठाए और गाय को दिया रही। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब तक तुम छोड़ोगी नहीं तब तक बहू जोड़ेगी नहीं। जब तक तुम जोड़ोगे बहू छोड़ेगी। और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा, आज शिव पुराण में मेरे को ये दान करना है, गौ माता के लिए मुझे ये दान करना है, तो बेटे और बहू को लगेगा डोकरी तो लुटाई जा रही। और अभी तक तुम पार्टी में देखकर आए, तुम इसमें देखकर आए, तुम वो क्षुब्धता थी तुम। इतनी पुरानी पुरानी साड़ियां डोकरियों के पास पेटी में भरी भराई रखी है। बहू के दे मम्मी, एक दे दे पहनने को, दूंगी अभी जरा, त्योहार पे दूंगी। और मालूम पड़े त्योहार आए और उससे पहले डोकरी तो निपट जाए तो फिर वो साड़ी तो बहुओं के पास है ना, फिर वो रकम बहुओं की है ना, सब धरा हुआ सब उन्हीं को मिलेगा ना। तो क्यों ना चित्त वृत्ति रखकर। कपिल गीता में कपिल देव जी महाराज कह रहे हैं अपने मन को बड़ा मनो, वाणी को मौन रखो। बुढ़ापे का परम आभूषण है। 4 लोग आपका सम्मान करेंगे, 50 लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। ये जितने मंत्री संतरी होते हैं, नेता गण होते हैं, इनके पीछे दुनिया के लोग केवल पैसे के चक्कर में घूमते हैं कि यहाँ का टेंडर मिल जाएगा, यहाँ का ये काम हो जाएगा, वहां का ये काम हो जाएगा, वहां से ये फायदा हो जाएगा। ये जितने चेले चपाटे घूमते हैं मंत्री संतरी के पीछे, नेता गणों के पीछे, ये केवल इसलिए घूमते हैं कि इनका ये काम हो जाएगा, उनका ये काम हो जाएगा। पर ईमानदारी की बात है, जब वक्त आएगा और कुर्सी छीनी जाएगी तब तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम वाणी के धनी नहीं हो पाए, तुम व्यवहारिकता के धनी नहीं हो पाए, तुम प्रेम के धनी नहीं हो पाए। मेरा निवेदन है, बुढ़ापे को सुंदर बनाना है तो वाणी में थोड़ी सी मिठास ले आओ। बुढ़ापे को सुंदर बनाना है तो अपनी वाणी को थोड़ा मौन कर लो। बुढ़ापे में अगर जगत से आदर पाना है, सत्कार पाना है, सम्मान पाना है, सारे जगत में अगर तुम्हें अपना नाम करना है तो तुम्हें व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपनी व्यवहारिकता को प्रेम में बदलना पड़ेगा। हम जगत को ना बदलें, बदलना हमें पड़ेगा। बदलना हमको, और नहीं तो यहीं सब धरा रह जाना। मकान, जमीन, जायदाद, घर, बंगला, प्रॉपर्टी सब बनाया, सब छूट जाना, सब। बनाने को हम भी हमारा घर बना लेते। कभी आप लोग जितने सुन रहे हो कभी घर आकर देखना, वही 4 कमरे का मिलेगा। तुम्हारे घर में तो एसी भी लगा मिलेगा, हमारे यहाँ एसी भी नहीं है।
तुम्हारे यहाँ तो चाय पीने की वो लकड़ी की सामने टेबल भी मिलेगी, वो हमारे यहाँ टेबल भी नहीं। तुम्हारे यहां जगत का सुख होगा, कभी घर आकर देखना, सुख नहीं मिलने वाला। 4 मेहमान आ जाते हैं तो पहले सोचना पड़ता है कि इनको कहां सुलाना है, कहां बिठाना है। फिर भी एक दिल में, मन में एक अभिलाषा थी कि कथा सत्संग करा, लोगों ने ना जाने कहां कहां का दान दिया, पुण्य करा, उस धन को कहीं सत्कर्म में लगाकर चले जाएं। हमें भी जाना है, जगत को भी जाना है, कम से कम भगवान यहाँ विराजमान हो जाएंगे, परमात्मा रह जाएंगे। 2 लोग जाकर 1 लोटा पानी भी चढ़ाएंगे, गौ माता की सेवा भी करेंगे, वृद्धजन की चाकरी भी करेंगे, तो उसका पुण्य जरूर, अगर हम चले भी गए तो हमारे खाते में थोड़ा सा तो मिल जाएगा, थोड़ा सा तो मिल जाएगा, वो पुण्य प्राप्त। हम भी बना लेते बंगला, हम भी ले लेते गाड़ियां, हम भी लगा लेते ढेर संपदा का, पर नहीं। कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी ये जंगल में आकर मंगल कर दे। गौ माता जो जगत में भटक रही है, जो एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रही है, जहां भारत की भूमि पर पृथ्वी को गौ माता के चारे के लिए छोड़ा जाता था, वहां भी लोगों ने कब्जा कर कर अपना अपना भवन बना लिया। गौ माता के खाने के लिए कहीं जगह ना बची तो पूरे शहरों में रोड के किनारे गौ माता पॉलीथीन खा रही है। वो गौ माता नैनों से केवल आंसू बहाती है, उसके अश्रु दिखते हैं पर बोल नहीं पाती है कि मैं भूख से बिलख रही हूं, मैं पानी के लिए तरस रही हूं, मेरे पास में बारिश होने पर भी छुपने की जगह नहीं है। मैं बारिश में किसी के ओटले पर चढ़ जाती हूं तो लोग डंडा मारकर भगा देते हैं। मैं बरसते पानी में कहीं रुकती हूं तो लोग मुझे मार के भगा देते हैं। ठंड लगती है तो मैं दुबकने के लिए किसी की दुकान में, किसी की गुमठी में चिपक कर खड़ी हो जाती हूं, लोग भगा देते हैं। वो गौ माता जो जगत में हंकारी जा रही है, भगाई जा रही है, मन करा कि इस ना बोलने वाले जीव को, ये बोल नहीं पाता है, जिसमें देवता निवास करते हैं, उसके लिए एक सुंदर सी गौशाला बन जाए तो वहां रहें। जो बुजुर्ग लोग बच्चों के द्वारा सताए जाने पर 1-1 रोटी के लिए तरसते हैं, शाम तक भोजन नहीं मिलता, बहुएं आएंगी ऑफिस से रोटी बनाएंगी तब मिलेगा, मालूम पड़े बहू बेटा होटल में खाकर आ जाते हैं, बूढ़े माँ बाप कमरे में इंतजार करते रह जाते हैं, आएगी बहू चाय बना कर देगी, आएगी बहू भोजन बना कर देगी। खटिया पर पड़े 1-1 दवाई के लिए तरसते हैं। ऐसे बुजुर्गों के लिए शायद वृद्धाश्रम बनाकर 4 लोग भी रहकर आराम कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो सुख आनंद में अगर चला भी गया तो प्राप्त जरूर होगा। ये अभिलाषा है, इनके लिए कर दो। पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, बेटा कपूत होगा तो सब बर्बाद कर देगा, जोड़ कर भी जाओगे। आप लोगों ने जो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो दान किया, आपके मन में संतुष्टि तो है कम से कम कि हमने करा तो वो सही जगह लगा, अच्छा लगा। इस अवस्था को सुधारो। कपिल जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं बुढ़ापा विचित्र, बुढ़ापा बेकार नहीं है, बुढ़ापे को संवारना है। जगत में क्यों बोल रहे हो? बहन आ गई तो उससे कह दिया मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। बेटियों को फोन लगा के बोल रहा है मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा। नाते रिश्ते वालों को फोन लगा के बोल रहा है मेरी बहू ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। तो कौन सी मौसी आकर कुछ कर देगी, कौन सी बेटियां आकर कुछ कर देगी, कौन सी बुआ आकर कुछ कर देगी? कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सास, ये ससुर, ये बहू, ये बेटा संवरना तुमको है।
निंदा करने की जगह थोड़ा बैठकर भगवान का एकांत में भजन कर लेना। इन किसी को फोन लगाकर मत कहना कि मुझे ये तकलीफ है, मेरी बहू मुझे तकलीफ दे रही है, मेरा बेटा मुझे तकलीफ दे रहा है। अगर कहना तो मेरे विश्वनाथ से कहना, मेरे शंभू से, मेरे शंकर से कहना, जो दुनिया के दुख हरता है तुम्हारे भी हर लेगा। एक बार उसके सामने जाकर मंदिर में बैठकर बस इतना कह देना, उसका नाम बता देना कि ये है और इसने ऐसा करा है, बस उसके बाद शंकर निर्णय देगा, इसके बाद शिव निर्णय देगा कि करना शंकर को क्या है। पहले अदालत नहीं होती थी, पहले पंचायत नहीं होती थी, पहले ना अदालत थी ना पंचायत थी, ना कहीं बैठक होती थी निर्णय लेने के लिए। बस अगर किसी ने कुछ करा तो उसको शंकर के मंदिर में ले जाके खड़ा करते थे, उठा गंगा जली और बोल दे तूने ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि दुनिया का विश्वास केवल शंकर पर होता था, दुनिया का विश्वास केवल शिव पर होता था। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, इंद्र लोक में विराजमान है, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। और सही निर्णय वही कर सकता है जो शंभू है, जो शंकर है, जो त्रिकालदर्शी, जो कैलाशी अविनाशी। क्यों? क्योंकि अगर स्वर्ग का सुख भी देगा मृत्यु लोक में तो वही देगा, और नरक जैसा भुगताएगा भी तो वही भुगताएगा। कर्म का दंड उसी को देना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारे भी भगवान ने औलाद दी है, तुम्हारे भी भगवान ने बेटे और बेटी दी है, तुम्हारा सम्मान नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा आदर नहीं कर पाएंगे। पहले भी कथा में कहा है, मंदिर में दिया मत लगाना, अगरबत्ती मत लगाना, पर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला कर दे देना, वो दिया अगरबत्ती से बढ़कर होगा। दीपावली पर आतिशबाजी चलाने से पहले किसी के हृदय चित्त में, किसी के मन में प्रेम का आतिशबाजी फैला देना, थोड़ा सा प्रेम दे देना, थोड़ा सा नहीं बनाते हम भी वृद्धाश्रम। एक बार कथा करने के लिए गए महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में, एक बार कथा करने गए थे उज्जैन में। ये जो 84 महादेव की कथा हुई ये तो अभी हुई अगले साल। इससे पहले उज्जैन में महेश्वरी महिला मंडल द्वारा गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला में 18 साल पहले एक कथा करी थी। उस कथा में एक बुढ़िया आकर वहां सामने बैठ गई थी, बिल्कुल पीछे गेट पर रो रही है, बिलख रही है। कथा पूरी हो गई, हमने माताजी से उठकर पूछा, माँ, हम उसी गोला मंडी में ऊपर ठहरे हुए, माँ एक बात तो बताओ माँ, कि माता हमारी कथा में आज हमने रोने का कोई प्रसंग नहीं कहा, कोई रुदन का कोई वाक्य नहीं कहा, माँ फिर आप क्यों रो रही हो? गले लगी, रोने लगी। महाराज, मेरा बेटा उज्जैन महाकाल का दर्शन कराने मुझे छतरपुर से लेकर आया था। छतरपुर से लेकर आया था और मेरा बेटा छतरपुर के पास कोई गांव बताया, वहां से लेकर मुझे यहां आया और उज्जैन दर्शन कराने बहू बेटा लेकर आए, दर्शन कराया, स्टेशन पर लेके आए। हमसे कहा कि ट्रेन अभी आधा घंटा लेट है, कुर्सी पर बिठा दिया एक जगह पर। बहू बेटा अपने बच्चे को लेकर मेरे सामने ट्रेन पर चढ़कर घर चले गए, मुझे उज्जैन के स्टेशन पर छोड़ गए। हम नहीं बनाते ये वृद्धाश्रम। मेरे बेटे मुझे वहां छोड़ गए, रोती बिलकती में सब दूर पूछती पूछती यहां आ गई। गुरुदेव मैं कहां जाऊं? हमने उस और उज्जैन की महेश्वरी समाज को पूछना, महिला मंडल को इकट्ठा कर कर कहा कि इस माता जी की व्यवस्था करना है, भागवत पर कोई साड़ी चढ़ी हो, चढ़ावा चढ़ा हो, सब इसको दे दो, शिव महापुराण पर जो चढ़ा है सब दो इसको, और इसको कहीं पहुंचाने का प्रयास करिए। तब वृद्धाश्रम वालों के पास सूचना करी, तब वृद्धाश्रम से कोई आया, इनसे पूरा एड्रेस वगैरह लिया, तो इनके बेटे का नाम लिखाना था, तो वहां आज भी हमारा नाम चढ़ा होगा, प्रदीप मिश्रा, सीहोर वाला, वहां आज भी नाम चढ़ा होगा।
कि इनके बेटे की जगह हमारा नाम लिख लो, परंतु इनको रख लो, रखो इन, ये पाए रहें अपनी जिंदगी। गुरुदेव मैं बच्चों के पास ना जाऊं? जब तुम्हारा बेटा तुम्हें जीते जी शमशान छोड़ गया, जहां शिव है वहां शमशान है, तो मरने के बाद कौन ना मानेगा? छोड़ गया, छोड़ गया, रख दो। ना बनाते हम वृद्धाश्रम। एक बार हम महाराष्ट्र कथा करने गए, महाराष्ट्र झंडा वंदन करने के लिए बुलाया गया। हम गए झंडा वंदन करने के लिए, तो एक बुढ़िया चपरासन जो झाड़ू पोछा करती थी उस प्राइवेट स्कूल में, रो रही है, आंख से आंसू बह रहे और झाड़ू लगा रही। ध्यान गया, पूछ लिया झंडा वंदन के बाद, क्या बात है, आज क्यों रो रही? मेरी पीठ जल गई गुरुदेव, पीठ जल गई। देखा, साड़ी हटाकर उसने अपनी बूढ़ी मां ने जब पीठ दिखाई तो पूरी पीठ पर छाले पड़े हुए थे। स्कूल वालों से कहा जरा मलहम वगैरह बुलवाओ, लगाओ। क्या हो गया? मेरी बच्ची, मेरी बहू हॉस्पिटल में सिस्टर है। अच्छा, बेटा भी मेरा सरकारी नौकरी में। अच्छा, तो फिर मुझे स्कूल जल्दी आना था, उसको हॉस्पिटल जल्दी जाना था, गर्म पानी रखा था, मैंने सोचा मेरी बहू ने मेरे लिए रखा है, मैंने वो पानी से नहा लिया, तो बहू ने दूसरा पानी गर्म करके मेरी पीठ पे डाल दिया। इसलिए शायद ये जो दुख देखा गया है, तो ये वृद्धाश्रम का निर्माण जो आप करा रहे हो, आपके दान से, आपके पुण्य से, हम नहीं बनवा रहे, आप बनवा रहे हो, ये बना दिया। जो आए सो रहे, भजन करे, चित्त करे। ये जीवन विचित्र है, मानव की देह बड़ी विचित्र है। कपिल देव जी का प्रसंग याद रखना। जीवन में एक बार मौका मिले तो कपिल गीता को पढ़ना, कि कपिल देव जी महाराज अपनी माता देहूति से कहते हैं, मां जगत को मत बदलना तू, मां देहूति अगर बदलना तो अपने आप को बदल लेना मां। क्यों? क्योंकि जगत बढ़ता चले जा रहा है। ये जगत के लोग ये सोचते हैं तुम दिन भर बड़बड़ करोगे तो लोग सोचेंगे पागल हो गई है, तुम दिन भर बोलोगे तो कहेंगे कि इनकी तो टॉर्चर करने की आदत हो गई है, तुम रोज रोज कुछ बोलोगे तो लोग हस्तक्षेप करेंगे। पत्नी पति से कहेगी तुम्हारी माँ पागल हो गई, दिन भर टोकती रहती है। बेटा माँ से कहेगा माँ क्यों बोलती है। बस यही क्रम करते करते घर टूट जाता है। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जिंदगी जीना कितनी है, भजन कर कर जियो। और अगर दिल में थोड़ा सा भी दुख है, अगर दिल में थोड़ी सी भी तकलीफ है, तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारे भीतर कष्ट है, तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर, मेरे कुबेरेश भंडारी के चरणों में जाकर, मेरे कुबेरेश्वर के चरणों में जाकर, मेरे शंकर के पास जाकर दिल से एक बार कहना कि मुझे ये दुख है। हरेगा दुख तो वही हरेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं हरने की, वो हर सकता है। उससे बोलो तो, उससे कहो तो। हम दुनिया को अपना बनाते, उसको नहीं बना पाए जिसको बनाना था। आशा लगाकर बैठे थे कि ये लोग मुझे अच्छा साथ देंगे, साथ नहीं। क्यों आशा लगाते हो जगत से? तुमने कभी शंकर से आशा लगाई है? कभी शिव से आशा लगाई है? कभी उस परमात्मा से, कभी उस ठाकुर से, कभी उस गोवर्धन नाथ से, कभी श्री जी बाबा से, कभी मुरली मनोहर से, कभी कृष्ण से, कभी राम से आशा लगाई है? एक बार आशा लगाकर देखना उस भोलेनाथ से, एक बार आशा लगाकर देखना उस शंभू से, वो टूटने नहीं देगा। जगत भले तोड़ दे तुम्हारी आशा को, पर शिव नहीं तोड़ेगा। ये मेरा विश्वास है इस कथा के प्रति, शंभू के प्रति। ये मेरा विश्वास है मेरे शंकर पर। ये विश्वास। हम जगत को अपना बनाने का प्रयास करें, पर ना।
वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। प्रेम, वाणी में मिठास और आपका स्नेह जगत को जीत सकता है, जगत को जीत लेगा। सोना चांदी हीरा पन्ना धन दौलत कपड़े लत्ते जगत नहीं जीत सकते, जगत नहीं जीत सकते। बस उस शिव की शरण में जाकर उस शंकर का अनुमोदन कर कर उसके चरणारविंद को रमते हुए दिल से कह देना, भोलेनाथ बस तू मेरा है और मैं तेरा हूं, जगत सब तीर्थ है, दुख भी आया तो तू निभाना। अमरावती के रहने वाली वो काशी बाई, जिसके पास में इतने छोटे पीतल के गणेश जी थे, केवल एक उंगली की ये कटार के बराबर, वो हमारे साथ में नर्मदा की परिक्रमा कर रही थी, बहुत बूढ़ी, इतने बड़े गणेश जी उसके पास में थे, पीतल के, एक स्टील की डब्बी में कपड़ा था, उसके अंदर गणेश जी रखे थे। कहीं नर्मदा के घाट पर गणेश जी नहाते समय कहीं लुढ़क गए, मिले नहीं, बहुत रोई, बहुत। हमने कहा काशी भाई क्या हो गया, मेरा गणेश या घूम गया। तू कहाँ नहा रही थी? मैं वहां नहा रही थी। गणेश जी को कहाँ निलाया था? मैं ही साथ में निलाया था। नर्मदा जी के पत्थरों के बीच में वो फंस गया था, बड़ी मुश्किल से पानी शांत हुआ, चमका पीतल का, तब निकल कर हाथ में से काशी बाई को दिया। अमरावती के सती मंदिर के पास में किराए की खोली में काशी बाई रहती थी। एक ही बात कहती थी, मेरा कोई नहीं, पर मरूंगी तो मेरा गणेश जरूर आएगा मुझे ले जाने के लिए। और आप मानोगे नहीं, कभी अमरावती के लोगों से फोन लगाकर पूछना कि यहाँ काशी बाई सती धाम के पास में रहती थी, सती मंदिर के पास, रानी सती मंदिर के पास। जब काशी बाई मरी, उसके परिवार में कोई नहीं था। जब मरी, किसी को नहीं मालूम पड़ा कि कब मर गई। 3 दिन जब बॉडी सड़ी, बदबू आई, मोहल्ले के लोग आए निकालने के लिए, तो कोई अंदर नहीं गया। सामने से एक हाथी वाला निकल कर जा रहा था, लोगों से सूंड से कुछ मांगता, उसको गांव के लोगों ने, वहीं के लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने रोका। हाथी की सूंड से काशी बाई को उठवाया और जगत के लोग कंधे पर मुर्दे को लेकर जाते हैं, वो काशी बाई हाथी की पीठ पर बैठकर शमशान तक गई। कभी किसी से पूछना अमरावती की ये कथा, बताएंगे। ये अभी की, ज्यादा हो गए होंगे 10-1 साल, बस 10 साल से ज्यादा है, 10-12 साल। लोग ये प्रश्न कल करा था कि भगवान आता है कलयुग, अरे भाई बुलाओ तो, क्यों नहीं आएगा? आएगा, बस उसको दिल से, भाव से, प्रेम से, चित्त वृत्ति से उसको जब बुलाओगे तो वो आएगा। उसके हृदय चित्त में, फिर कहूंगा, यदि सुंदरता होगी आपकी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और यदि धन होगा आपके पास में तो चोर की नजर जरूर होगी, और अगर दिल में भगवान के प्रति भक्ति होगी तो भोलेनाथ की नजर, भगवान की नजर जरूर होगी। दिल से पुकारो, भाव से नमन करोगे, दिल से बुलाओगे, और जब भाव से, दिल से जब उसको पुकारोगे तो वो आएगा। पांच दर्शन में पहला दर्शन है चरण का।
शरीर कहीं पर भी रहे, पर ये मन शिव के चरणों में रहे, शंकर के चरण। महाराज, दूसरा दर्शन है भगवान के नाभि कोश का। और नाभि का दर्शन करो तो भगवान से विनती करना, भगवान आपकी नाभि इतनी गहरी है कि ब्रह्मा जी भी जिसका छोर ना पापा। ब्रह्मा जी तो नाभि से प्रकट हैं। सब दूर भ्रमण करने के बाद ब्रह्मा वापिस नाभि में से भगवान के ही उदर में प्रवेश कर जाते हैं कि मैं जान ही नहीं पाया कि कितनी गहरी है। भगवान ने ब्रह्मा को कमल के पुष्प पर बाहर निकाल दिया। भगवान से कहना, प्रभु जैसे नाभि गहरी है वैसे भव सागर गहरा है। आपने ब्रह्मा जी को बाहर निकाला, इस भव सागर से हमको भी निकाल दिया। हमको तीसरा वक्षस्थल, हृदय। भगवान के हृदय का जब दर्शन करो, वक्षस्थल का दर्शन करो, तो वक्षस्थल का दर्शन कर कर भगवान से निवेदन करना, वक्षस्थल का दर्शन कर कर भगवान से कहना, हे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी, सारे संतों को, महात्माओं को, जोगियों को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, कहां प्रणाम करने जाऊंगा। हे भोलेनाथ, सब आपके भीतर, आपके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया। सबके भीतर राम है, सबके भीतर। बस समझने वाला चाहिए कि वो समझता क्या है। हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में वही बसता है। चौथा दर्शन भगवान की शिखा, जटा। और पांचवा दर्शन है भगवान के नयन। एक बार माता पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, भगवान शंकर से प्रश्न किया था। पार्वती शिव से कहती है, भोलेनाथ आपसे इतने सारे लोग मिलने आते हैं और आप नयन बंद करके बैठे रहते हो, कभी नेत्र खोल के मिला तो करा करो कि कौन आया है, कभी देखा तो करा करो कि कौन आया आपसे मिलने के लिए। शंकर भगवान बोले, पार्वती मेरे नेत्र बंदे और बंद ही रहने दे तो अच्छा है। क्यों? पार्वती जी ने पूछा तो शंकर जी बोले, देख पार्वती सुन ले अच्छे से, पार्वती दुनिया के लोग जब अपने काम से आते हैं तो मैं नेत्र बंद कर कर बैठा रहता हूं, पर दुनिया के लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं नेत्र खोलकर उनका दीदार, उनका दर्शन कर लेता हूं कि कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया मैं देख लेता हूं। पांचवा दर्शन है नयन का। ये पांच दर्शन जीव की पंचम इंद्रियों को परमात्मा तक मिलन कराने के लिए, चाहे फिर वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे फिर वो ज्ञान इंद्रिय हो, भगवान का मिलन उसमें हो जाता है। और आप सबने कथा सुनी होगी कि भगवान शंकर के पास में जो नंदी है, वृषभ है, जो नंदी भगवान शिव के पास में है, ये कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। भगवान शंकर इस धर्म रूपी नंदी पर ऐसे ही नहीं बैठ गए। मां जगत जननी शेर पर बैठती है और भगवान भूत भावन वृषभ नंदी पर, और नंदी धर्म है। उस नंदी पर ऐसे ही नहीं बैठ गए। घोर तप प्रजापतियों ने करा, घोर। विश्वकर्मा जी के कहने पर प्रजापतियों ने खूब तप करा, खूब साधना करी। हजारों वर्ष तक प्रजापति तप करते रहे, हजारों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक प्रजापति तप करे।
एक बहुत सुंदर बात कहेंगे। श्री गणेश चरित्र शिव महापुराण में आप जो श्रवण कर रहे हो उसमें ध्यान देना। बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी है, गौरी अष्टमी है, राधाष्टमी है महाराज। और बुधवार के दिन जो अष्टमी पड़ रही है बड़े समय के बाद आनंद करने वाली है महाराज। जो गणेश जी के चतुर्थी से लेकर वैकुंठ आनंद में अनंत चौदस तक जो पड़ रही है उसके आनंद सुख को अपन धारण करें। जिसको स्वप्न में सर्प दिखते हो, जिसको रात भर स्वप्न ही स्वप्न बिल्कुल फिल्म जैसे चलते रहते हैं, रात को बस केवल नेत्र बंद है और स्वप्न एक जैसे दिख रहे हो, एक जैसे स्वप्न चल रहे हैं महाराज। पूरी रात एक स्वप्न पूर्ण होता है, दूसरा स्वप्न आ जाता है, दूसरा स्वप्न पूर्ण होता है, तीसरा स्वप्न आ जाता है, तीसरा पूर्ण होता है, चौथा स्वप्न आ जाता है। जिनको रात भर स्वप्न पे ही स्वप्न नजर आ रहे हो, दिख रहे हैं। निवेदन है, ये बुधवार की जो अष्टमी आ रही है उस दिन मूंग को गलाकर, हरा मूंग गलाकर उसमें थोड़ा सा चावल डालकर बिना नमक का, वो मूंग और चावल थोड़ा सा गुड़ साथ में रखकर जिस स्थान पर आप सोते हो उस स्थान पर आधे घंटे रखकर किसी वृषभ को, वृषभ मतलब बेल को, नंदी को, वो मूंग चावल और गुड़ दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो खिला देता है, जिसको स्वप्न आते हैं वो अपने हाथ से सामने रखकर खिला दे महाराज। उसको स्वप्न आना, रात भर जो नींद नहीं आती, केवल स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, वो स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। वो स्वप्न दिखना समाप्त हो जाते हैं महाराज। वृषभ, वो केवल एक ही बार करना है आपको। और अच्छी नींद के लिए भी आपको पहले भी वर्णन किया है। भगवान शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, भगवान शिव की जो 5 बेटियां हैं, रात्रि को सोने से पहले हाथ की अंजलि में जल लेकर जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर जो रात्रि में विश्राम करते हैं, उनको रात भर नींद चकाचक आती है। फिर उनको कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मस्त आनंद में सोते, गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको गोली भी नहीं खाती महाराज। शिव कथा कह रहे हैं, विश्वकर्मा जी के कहने पर प्रजापतियों ने खूब तप करा। और प्रजापतियों ने जब तप करा, प्रजापति जब तप करने में लीन हो गए, इतना घोर तप प्रजापतियों ने करा, इतना घोर तप करा, केवल शंकर को प्रसन्न करने के लिए, केवल शिव को जानने के लिए। तब इन्होंने देखा कि शंकर प्रसन्न नहीं हुए, तो भगवान विष्णु से आज्ञा करी कि प्रभु आप कुछ कहें कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। भगवान कहे, शिव को आप वृषभ दे दीजिए, धर्म प्रदान कर दो, और मैं धन्यवाद दूंगा सोमवंशी परिवार को, मैं धन्यवाद दूंगा जिंदल परिवार, राव परिवार, गंगवार परिवार, राजूरे परिवार, इन सारे परिवारों को जिन्होंने धर्म का दान दिया। शिव महापुराण लोग श्रवण कर रहे हैं, ये एक अलग प्रसंग है, पर संसार में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आप लोग ऑनलाइन कथा कराकर, शिव महापुराण को जगत में सुनवाकर, घर घर में शंकर की चर्चा करवाकर, शिव का स्मरण कराकर, ये धर्म का दान दे रहे हो, धर्म दान दिया है। प्रजापतियों, तुम अपने तेज बल से धर्म को प्रकट करो, और अपने तेज बल से जब धर्म को प्रकट कर लोगे, उस धर्म को प्रकट कर कर शिव को समर्पित कर दो। बस शंकर को अगर धर्म मिल गया, शिव धर्म का ध्वज है।
इसलिए शंकर को वृषभ ध्वज भी कहा जाता है। शिव को लोग वृषभ ध्वज भी कहते हैं, धर्म ध्वज, वृषभ ध्वज। शंकर जी के ऊपर जो झंडा लगता है, जो ध्वजा लगती है, उसमें नंदी बना होता है, वृषभ बना होता है, धर्म ध्वज, वृषभ ध्वज। आप एक काम करो, धर्म दे दो। प्रजापतियों ने जितना पुण्य करा था, प्रजापतियों ने जितना दान करा था, प्रजापतियों ने जितना सत्कर्म करा था, प्रजापतियों ने जितना नाम स्मरण करा था, प्रजापतियों ने जितना यज्ञ करा था, प्रजापतियों ने जितना अनुष्ठान करा था, अपने सारे धर्म को प्रजापतियों ने एकाग्रित करा और एक नंदी का स्वरूप बनाकर, वो नंदी प्रजापतियों ने जिसको अपने तेज बल से प्रकट किया था, वो शिव को समर्पित करा। तो शंकर भगवान वृषभ ध्वज हो गए। शिव के पास में जो जो चीजें हैं वो तप साधना की। मेरे भोलेनाथ जी के पास में जो जो चीज मिलेगी सब तप साधना की मिलेगी। एक भी चीज तप साधना के बिना नहीं है, सब चीज तप साधना की। गले में सर्प है, भगवान विष्णु ने तप साधना करी भगवान शंकर से मिलने के लिए। शंकर भगवान बोले, नारायण आप हमसे मिलने नहीं आते? भगवान कहते, मेरा तो मन खूब करता है मिलने का, पर करूं क्या मैं, कैसे आऊं, यही समझ में नहीं आता। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए मैं पांव नहीं रख सकता, इसलिए आता नहीं हूं। भगवान शंकर ने देखा कि भगवान नारायण ने खूब तप किया, तो भगवान कहते हैं आप एक काम करो, पांव रखने का काम खत्म करो। कंकर पर पांव रखोगे तो शंकर लगेगा ना, तो पांव मत रखो, आप सांप बन जाओ। तो शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है ये भगवान विष्णु है, तप साधना से सर्प बन। प्रजापतियों ने धर्म दिया तप साधना से, भगवान नारायण सर्प बन गए तप साधना से। भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्र विराजमान है ये तप साधना से विराजमान है, तप साधना से। शंकर भगवान के परिवार में जितने बच्चे हैं ये भी तप साधना के। गंगा जी ने तप करा, कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, कार्तिकेय महाराज प्राप्त हुए। पार्वती जी ने तप किया, माता पार्वती तप करी, तब अशोक सुंदरी प्राप्त हुई। पार्वती के तप साधना से श्री गणेश जी महाराज प्राप्त हुए। और शंकर भगवान जो गंगा के जल में बैठकर एकाग्र चित्त होकर जो तप साधना करते हैं, शंकर भगवान जो तप साधना में गंगा के जल में विराजमान होकर तप साधना कर रहे हैं, वो भोलेनाथ जी की तप साधना से भगवान शंकर के शरीर से 5 कन्या जन्मी, जया, विषहरा, शामरी, बारी, दो तली और दे। ये 5 ये तप साधना से प्राप्त है। भगवान के जितने पुत्र, भगवान की जितनी पुत्रियां, भगवान के पास जो जो है ये तप साधना का ही फल है। और निवेदन है, आप जितना भजन कर रहे हैं, आप जितना पुण्य कर रहे हैं, आप जितना सत्कर्म कर रहे हैं, ये आपके तप साधना का ही फल है। पूर्व समय में जो आप दान कर कर आए, पूर्व समय में जो आप पुण्य कर कर आए, पूर्व समय में जो आप तप कर कर आए, पूर्व समय में आपने जो पुण्य करा, उस पुण्य के फल अनुसार आपको उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। जो आज आप डनलप के गद्दे पर हो, एसी के रूम में हो, खूब चकाचक भोजन कर रहे हो, ये शिव की कृपा। पूर्व समय का जो तुम कर्म कर कर आए हो, पूर्व समय का जो तुम बीज बो कर आए हो, बस उसी का फल आज आप पा रहे हो, उसी का। वो कहते ना, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, सबकी लेखनी उसके पास में लिखी हुई, हर एक का हिसाब उसके पास जमा हुआ, वो देता है। आज
श्री गणेश जी महाराज मां जगतजननी जगदम्बा के पास में आए। और मां जगतजननी जगदम्बा के पास में आकर श्री गणेश जी महाराज ने मां जगतजननी से, मां जगदम्बा से 3 प्रश्न करें। देवता और दानव, इनके जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्न का जो आनंद होता है वो जीवन को सुख पहुंचाने वाला, सुखमय बनाने वाला। मां जगतजननी कैलाश पर्वत पर शिला पर बैठी हुई है और भगवान श्री गणेश जी महाराज आज मां जगदम्बा के पास में आकर विराजमान होगा। रिद्धि सिद्धि अंदर भवन में भोजन बना रहे हैं। शिव का परिवार देखना कितना आनंदमय। अंदर भवन में भोजन माता रिद्धि और सिद्धि बना रही हैं। सीख लो माता पार्वती जी, माता पार्वती से सीख लो, माता रिद्धि सिद्धि से निवेदन है, माताओं से, बुजुर्ग माताओं से सब कुछ छोड़ना पर रसोई घर मत छोड़ना। जैसे माता पार्वती बहुएं जब भोजन बनाती थी तब माता पार्वती कभी रसोई घर में नहीं जाती थी, पर माता पार्वती का नियम था जब भोजन बनाने बहुएं रसोई घर में जाए उससे पहले माता पार्वती रसोई घर में घूम कर आती थी। आप भी जाओ, पर बहुएं जब भोजन बनाए जब मत जाना। आप जाओ, मना नहीं है, पर जब भोजन बनने की तैयारी हो तब देख कर आओ। फ्रिज में कितना सामान पड़ा है, रोटी कितनी पड़ी है, सब्जी कितनी पड़ी है, कितना सामान कैसा रह गया। क्योंकि आप घर के बुजुर्ग हो, आप घर के बड़े हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये टॉर्चर नहीं करना है, टोकना नहीं है, बस देख कर आना, बोलना नहीं है। क्योंकि बोल भी दोगे और बच्चा भी है तो क्या कर लोगे, बोल के हो जाओगे ना पूरे, क्या मतलब बोलना भी नहीं, बस देख कर आना। माता पार्वती प्रवेश कर कर भवन में रसोई घर में देख कर आ जाती थी। और माता पार्वती जब देख कर आई और रिद्धि सिद्धि ने भोजन सिद्ध करा, भगवान भोलेनाथ को भोग लगा, देवता होन पाए, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय महाराज, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली देव, जब जी सब पा रहे हैं, देख कर रहे। गणेश जी महाराज पास में बैठकर मां जगतजननी जगदम्बा से, माता पार्वती से प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है श्री गणेश जी महाराज का मां जगतजननी से, मां जगदम्बा से, मां भवानी से। मां जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय से लेकर मनुष्य के जब प्राण छूटते हैं उस बीच में मनुष्य क्या केवल पूर्व का कर्म का भोग ही भोगता है? क्या केवल पूर्व के कर्म का भोग ही भोगेगा? क्या केवल पूर्व के कर्म का भोग ही भोगता है? मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज की ओर देखकर भगवान श्री गणेश जी महाराज से कहती हैं, लाडले विनायक गणेश सुनो, मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास ना निकलती हो, प्रतिदिन। और इस 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, ये श्वास जब बालक जन्म लेता है
जब बच्चा माता के उदर से पैदा होता है, जन्म लेता है, उस दिन उसके हस्त कमल में, उसके मस्तिष्क पर, उसके रेखा पर लिख दी जाती है कि इतनी श्वास इसको इतने समय तक ग्रहण करना है, छोड़ना है। उस श्वास में व्यक्ति के जीवन का लेखन लिखा होता है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज, गणेश चरित्र श्रवण कर रहे हो आप लोग, गणेश चरित्र सुन रहे हो। शिव महापुराण का सबसे श्रेष्ठतम चरित्र है ये 3 प्रश्न। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गणेश 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, इन श्वास में बंटवारा हो जाता है। इन श्वास में कुछ बटा हुआ होता है, इन श्वास में कुछ बट जाता है कि कितनी श्वास किस चीज के लिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास मनुष्य के शरीर में पूर्व का कर्म भोगने के लिए होती, और 21,600 श्वास में से कुछ श्वास नया कर्म कर कर आगे का जीवन जो तुम्हारा होगा, तुम जिस योनि में जाओगे, जिस योनि में पड़ोगे, 84 लाख योनियों में फिर हमारे को पहुंचना है, फिर कर्म का दंड हमें भोगना है, उनको कैसे सुधार सकते हैं। तो 21,600 श्वास में से ये समझ लो आधी श्वास पूर्व का कर्म भोगने के लिए होती है। सुख मिल रहा है तो पूर्व का उस श्वास के बल पर, और आप भोग रहे हो तो श्वास के बल पर, और उसमें से आधी श्वास अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने कर्म को संवारने के लिए। अपने कर्म को हम संवारे, उसके लिए प्राप्त होती है। तो सुनो गणेश, तुमने प्रश्न किया है कि जन्म से लेकर मृत्यु की सैया पर पड़े हुए मनुष्य की जो श्वास चलती है, उसमें वो अपने कर्म का भोग भोगता है। तो मां जगत जननी कहती है केवल कर्म का भोग तो भोगता ही है। सुख भी मिल रहा है तो पूर्व में करे कर्म के अनुसार, अगर कुछ मिल रहा है तो पूर्व में करे कर्मों के अनुसार, अगर दुख भी मिल रहा है तो पूर्व में करे कर्मों के अनुसार। पर सुनो, इन्हीं मनुष्य की देह में जन्म से लेकर मृत्यु की सैया तक जो अच्छा कर्म वो करता है, वो आगे चलकर उसको फिर पुनः प्राप्त हो जाता है, वापिस उसे प्राप्त हो जाता है, फिर वापिस मिल जाता है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमें अपना मार्ग सुलभ बनाना है, हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना है, हमें अपना मार्ग श्रेष्ठतम बनाना है, हमें अपने मार्ग को अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना। दूसरा प्रश्न, श्री गणेश जी महाराज माता से कहते हैं, मां माता, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, सखा, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, ये जितना भी मिला है, और मां, नगर, बस्ती, गांव, क्षेत्र, शहर जो मिला है, क्या यह पूर्व का निश्चित रहता है? श्री गणेश जी महाराज माता से प्रश्न कर,
भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना आज हो, जरूर देना कि तुम्हें किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं करा। भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना इस चरित्र को सुनने के बाद कि तुम्हें किसी कटोरा लेकर भीख मांगने वाले के घर में पैदा नहीं करा। आप में से कितने लोग हैं जो पैदा हुए थे तो कुछ लेकर आए थे, तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि किसी अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा मिल जाएगा। पांव दो, हाथ दो, नयन दो, श्रवण दो, नासिका के छिद्र दो, मुख, जिह्वा, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा दे दिया। भगवान को धन्यवाद देना। अगर एक आध पांव मांव तोड़ के भेज देता तो उससे क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि तुमने मुझे पांव क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे हाथ क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे श्रवण शक्ति क्यों नहीं दी, तुमने मुझे नेत्र क्यों नहीं दिया, क्या झगड़ा करने जाते? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना और बहुत बहुत धन्यवाद देना कि तेरी मेहरबानी का, हे प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी दया इतनी है, तेरी मेहरबानी इतनी है, तेरी करुणा इतनी है कि भोलेनाथ मैंने कौन सा पुण्य करा था जो अच्छे घर में पैदा कर दिया, अच्छा घर दे दिया, परिवार अच्छा दे दिया, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला अच्छा दे दिया और शरीर भी अच्छा दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा। मां जगत जननी जगदम्बा गणेश जी से कहती हैं, गणेश विनायक, ये पूर्व निश्चित है कि कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में, कौन सी जगह पर, कौन से शहर में, किस घर में, किस कुल में, किस स्थान पर तेरा जन्म होगा। दाना पानी भी लिखा रहता है। कई लोग बिहार में जन्म लेते हैं, मुंबई में जाके खाते हैं, कमाते हैं वहां और वहीं खाते वहीं रहते हैं। कई महाराष्ट्र में पैदा होते बेंगलोर पहुंच जाते हैं, कोई गुजरात में हुआ तो महाराष्ट्र पहुंच जाता है। कभी विचार करा आपने कि पैदा आप सीहोर में हुए हो, पैदा आप गुजरात में हुए हो, पैदा आप भोपाल में हुए हो, पैदा आप इंदौर में हुए हो और कहां रह रहे हो? बेंगलोर में। कहां रह रहे हो? महाराष्ट्र में। कहां रह रहे हो? गुजरात में। कहां? अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपना कुटुंब कबीला, अपना जमीन जायदाद घर सब छोड़कर आप यहां वहां रहकर अपनी पत्नी और बच्चों को पाल रहे हो, वहां रहकर 2 रोटी खा रहे हो, वहां रहकर सर्विस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो। कभी विचार करा क्यों? किस लिए? अरे भैया, गरुड़ पुराण में एक लाइन आती है, बड़ी सुंदर है। गरुड़ पुराण का 3रा अंश, उसमें यहां तक लिखा है, किसी डॉक्टर को जाकर आप दिखा रहे हो, वो इंजेक्शन लिख रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है, उसमें भी आपका कर्म का भाग है, उसमें भी कर्म का भाग। पूरा शहर छोड़कर इंदौर दिखाने जा रहे हो, पूरा शहर छोड़कर भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अपना गांव, अपना नगर छोड़कर वहां के डॉक्टर के पास जा रहे हो, उस हॉस्पिटल में जा रहे हो। क्यों? पुराना है, चुकाना है, वहां तक लेकर जाएंगे, तुमको चुकाना पड़ेगा। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती कर रही है, पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित। किस गांव में, किस नगर में, किस मोहल्ले में, किस जगह पर आपका जन्म हो रहा है और कहां जाकर आपको कमाना है, कहां जाकर आपको खाना है, कहां जाकर परिवार के साथ में रहना है, किस भूमि पर आपको भोग भोगना है, किस भूमि पर जाकर तुम्हारे प्राण छूटेंगे, यह तक निश्चित है। मृत्यु वहां तक ले जाए, जन्म के बाद वो वहां तक भूमि ले जाएगी।
कोई कोई तो इंडिया में पैदा हुआ विदेश में रह रहा है। भारत की भूमि पर रहने के बाद में विदेश में रह रहे हो, विदेश में कमा रहे हो, विदेश में खा रहे हो, वहां रह रहे हो, और कई विदेशी आकर यहां रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का लिखा है अन्न दाना पानी, निश्चित है वहां मिलेगा। हमसे लोग कहते हैं ये इतना बड़ा मंदिर आप बना रहे हो, इतने गौशाला बना रहे हो, वृद्धाश्रम बना रहे हो, किसी तीर्थ में बनाना था। और तीर्थ में बनाते तो वहां थोड़े रूम बना लेते तो किराए से चले जाते तो अच्छा चलता। ज्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं। यहां जंगल में कौन आएगा? सीहोर से भी 9-10 किलोमीटर दूर, कोई बड़ा शहर भी नहीं है। आष्टा भी 30 किलोमीटर दूर, कौन आएगा यहां? भैया यहां होटल के रूम नहीं है, यहां रुकने की व्यवस्था नहीं है। यहां है तो मेरा कुबेरेश्वर महाराज, यहां है तो मेरा भोला भंडारी, गौ माता और वृद्धाश्रम। आओ, सेवा करो, चाकरी करो, दर्शन करो, स्मरण करो, रुको 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा खूब भजन करो और अपने घर जाओ, रोटी खाओ, चक्रो। क्यों आना था भोले बाबा को यहां? यहां गांव के लोगों ने भी नहीं सोचा था। आसपास के इतने गांव लगे हैं यहां दूर दूर, पर जहां मंदिर बन रहा है वहां कोई गांव नहीं। तो यहां भगवान क्यों आए? उसका कारण होगा कि भगवान ने जमीन, भूमि, जगह निश्चित करी हो, उसको यहां आना था। गणेश सुन, भूमि, जगह, तिथि, समय, वार निश्चित होता। ये परिवार जो मिला है, ये कुटुंब जो मिला है, ये कबीला जो मिला है, ये माता पिता जो मिले हैं, ये भाई बंधु जो मिले हैं, ये सखा जो मिले हैं, ये पूर्व के निश्चित हैं। किसी का भोग कर कर तुम आ गए हो, वो तुमको मिल गया, उसको चुकाना है। किसी का कुछ ले लिया, उसको चुकाना है। ये कर्म के अनुसार चुकाने के लिए हमें मिले। तीसरा प्रश्न श्री गणेश जी महाराज का, यदि मनुष्य, मानव इस भूमंडल पर आए और मनुष्य इस पृथ्वी पर आए और आकर यदि भगवत नाम ना ले, स्मरण ना धारण करे, चित्तवृत्ति ना धारण करे, भगवत भजन करे ही ना, तो उस मानव का आगे का लेख क्या होता है? मां जगतजननी कहती है, गणेश मृत्यु लोक में आने के बाद जो भगवान की भक्ति नहीं करता, मृत्यु लोक में आने के बाद जो भजन नहीं करता, मृत्यु लोक में आने के बाद जो भगवान का कीर्तन नहीं करता, नाम जाप नहीं करता, सेवा चाकरी नहीं करता, आदर भाव नहीं रखता, कहते हैं धीरे धीरे उसके पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं और जितना सुख उसके भाग्य में लिखा रहता है वो उसको भोग नहीं पाता और उसका सारा सुख उसके कर्म के अनुसार समाप्त होकर फिर वो सुख जीवन पर्यंत के लिए चले जाता है और उसकी जिंदगी, मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता है। जीवन में उसको दुख झेलना, जीवन में उसको दुख का अनुभव होता है। इसलिए मानो मनुष्य शरीर पाले तो भगवत चित्त में रमे। भगवान गणेश जी महाराज माता को प्रणाम करते हैं, भीतर भोजन करने जाते हैं। रिद्धि सिद्धि शिव और पार्वती को भोजन कराती हैं, फिर श्री गणेश जी महाराज को भोजन कराती हैं। कार्तिकेय बाबा भोजन प्रसाद पाते हैं। समय आता है आगे का आनंद पाते हुए श्री गणेश जी महाराज बड़े प्रेम से, आनंद से मां जगतजननी के साथ में आज जगत भ्रमण को जाते हैं मां के साथ। और माता के साथ में जब भ्रमण पर गए श्री गणेश जी महाराज, तब श्री गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को साथ ले जाते समय एक प्रश्न किया और रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी महाराज के चरणों का अनुमोदन करती हैं। मां जगतजननी रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को छोड़कर चली जाती है। समय आता है श्री गणेश जी महाराज के यहां
रिद्धि सिद्धि के गर्भ से दो पुत्र का जन्म होता है, शुभ और लाभ। दो पुत्र जन्म। कहते हैं, शिव महापुराण वर्णन करती है, अमरनाथ जी की गुफा में जब दर्शन करने जाते हो आप लोग, तो उसके पहले एक स्थान पड़ता है। उस स्थान पर माता रिद्धि सिद्धि ने घोर तप करा था, साधना करी थी। माता रिद्धि सिद्धि ने कहा तप। ओम गहन तत्व माता रिद्धि सिद्धि तप साधना में लीन, गौर तप कर रहा, गौर तप। और रिद्धि सिद्धि तप में लीन हुई। भगवान शिव का आगमन हुआ मां जगतजननी जगदम्बा के साथ। पार्वती जी ने पूछ लिया बहुओं से, क्या चाहती हो? बहुएं कहती हैं, हमारे गर्भ से जो पुत्र जन्मे, जैसे श्री गणेश जी महाराज का प्रथम भाव रखा जाता है, हमारे पुत्र जो हमारे गर्भ से जन्मे वो जगत का कल्याण करने वाले हो, जगत का हित करने वाले। शिव जी ने तथास्तु कहा, तथास्तु। और माता पार्वती ने उसी समय अपनी गोदी में से बेलपत्र के पत्र उठाकर माता पार्वती ने दोनों बहुओं की गोदी में डाल दिया। देखो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा को देखो, नारी को अखंड सौभाग्य देने वाली है तो मेरी मां है, गोदी में लाल देने वाली है तो मेरी मां है। जीवन का सुख देने वाली है तो मेरी मां दे रही है। कहे आज रिद्धि सिद्धि की गोद में भी लाल दे रही है, रिद्धि सिद्धि की गोद में भी संतान दे रही है। संतान का सुख देने वाली है मां, अखंड सौभाग्य देने वाली है मां। जीवन का सारा सुख अगर दे सकती है तो मेरी मां जगतजननी दे सकती है। रिद्धि सिद्धि के घर में दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार है, या माता लक्ष्मी निकल कर जा रही थी। श्री गणेश जी महाराज ने माता लक्ष्मी को रोक लिया। रुको जरा महारानी जी, रुकिए। माता जी जरा रुकिए। लक्ष्मी जी रुकी और गणेश जी को देखा, और गणेश जी को देखकर लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, क्या बात है गणेश, क्या हुआ? हुआ क्या? गणेश जी बोले, माता मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, क्या पूछना है? माता आप कहां जा रही हो? माता लक्ष्मी जी बोली, मैं अपने माता के घर जा रही हूं। क्यों? मैं अपनी माता ख्याति देवी के घर जा रही हूं। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। ओह, ये त्योहार क्यों होता है? लक्ष्मी जी ने सारा प्रसंग सुनाया। इसी त्योहार के बल पर मैं अपने पति को वामन अवतार में, जब भगवान ने राजा बलि को वर दिया था कि मांग तुझे क्या चाहिए, राजा बलि ने भगवान को द्वारपाल बना दिया था। तब मैंने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधकर अपने पति को काल से छुड़ाकर लेकर आई थी, और राजा बलि के दरवाजे से द्वारपाली से छुड़वाकर मैं अपने पति को लेकर आ गई थी। गणेश जी महाराज पूछ रहे हैं, आप कहां जा रही हो? तो मैं रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए जा रही हूं। कहां जा रही हो? माए को। वहां क्यों जा रही हो? मेरे भाई को राखी बांधना है। मेरा भाई है दाता और विधाता। लक्ष्मी जी के भाई का नाम दाता और विधाता।
उनको राखी बांधना। मां, गणेश जी बोले दाता और विधाता से राखी बंधवाना है, राखी बांधना है। हाँ। गणेश जी तुरंत माता पार्वती के पास गए। मां, मां, मां बोली हाँ क्या बात है। मां, हमारे हस्त कमल पर भी कोई राखी बांधे, ऐसी हमारी बहन प्रकट हो, ऐसी हमारी बहन प्रकट हो। माता पार्वती ने कहा ठीक है। और माता पार्वती उसी समय पर भगवान शिव को लेकर नंदनवन के लिए चली। और नंदनवन में माता पार्वती जब भगवान शंकर के साथ में काशी में पहुंची हैं, नंदनवन में पहुंची हैं, मां बैठी हैं, भगवान शंकर को जाना पड़ा है। माता पार्वती ने एक वृक्ष सामने देखा अशोक का, और माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा भोलेनाथ आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हो। शंकर भगवान बोले तुम यहां रुको, पार्वती अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इस वृक्ष से मांग लेना, ये आपको प्रदान कर दे। माता पार्वती बैठी एकांत में, एकांत को समाप्त करने के लिए माता पार्वती ने सामने जो वृक्ष था अशोक का, उससे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे अशोक के वृक्ष, हे अशोक के वृक्ष, आप हमारे एकांत को मिटाने के लिए इस वृक्ष से कन्या को प्रकट करिए। और अशोक के वृक्ष में से कन्या निकलकर बाहर आती है जिसका नाम अशोक सुंदरी होता है। अशोक सुंदरी के साथ में मां जगतजननी जगदंबा विराजमान होती हैं। यह प्रसंग आपको पहले भी कथा में कहा। माता अशोक सुंदरी को लेकर जाती हैं, गणेश जी के हस्त कमल पर अशोक सुंदरी रक्षा का सूत्र बांधती है। समय आता है जो प्रसंग माता पार्वती से गणेश जी ने कहा था, वही प्रसंग रिद्धि सिद्धि और गणेश जी से शुभ और लाभ ने कहा था, वही प्रसंग। आज शुभ और लाभ माता रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी के पास आकर बैठते हैं और गणेश जी महाराज से कहते हैं पिताजी हमारी कोई बहन नहीं है जो हमारे हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे। तब भगवान गणेश जी महाराज के भाव प्रकट हुआ। कितनी सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में आता है, शिव कथा के अंतर्गत आता है कि घर में बेटा होगा जो एक कुल को तारेगा और घर में बेटी होगी वो 2 कुल को तारेगी। उसके बाद भी दुनिया के लोगों को बेटा प्रिय है, उसके बाद भी दुनिया के लोगों को बेटा प्रिय है जो एक कुल को तारे, और बेटी 2 कुल को तार रही है। बेटे का जन्म होता है तो माताएं बड़ी प्रसन्नता में आकर बताती है अरे जीजी छोरा हुआ है, अरे जीजी लड़का हुआ है, बेटा हुआ है महाराज। और बेटी का जन्म हो जाए मुंह से आवाज नहीं आती है। वो जो डोलची है ना दूध की, चाय वाली डोलची जो हॉस्पिटल में लेकर जाते हो, वो टंगल जब ज्यादा हिले तो समझ लो कि लड़का हुआ है, और वो टंगल बिल्कुल नहीं हिले, डोलची बिल्कुल नहीं हिले, समझ जाना बोल भले नहीं पर लड़की हो गई है, बोलना ही नहीं पड़ता। महाराज बेटा 1 कुल को तार, बेटी 2 कुल को तार। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा भाग्य से होता है और बेटी भाग्य को 100 गुना करो, भाग्य को 100 गुना करोगे तब सौभाग्य से बेटी का जन्म होता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, फिर निवेदन करूंगा, जो पहले कहा आज फिर कह रहा हूं, जो पहले कहा है वो आज फिर कह रहा हूं। जन्म मरण और परण 3, जन्म मरण और परण, ये 3 मेरे शंकर के हाथ में।
जन्म कहां होगा, किस घर में होगा, किस जगह पर होगा, कौन से नगर में, कौन से गांव में, कौन बस्ती में, किस जगह पर पैदा होगे, जन्म होगा, ये वो निश्चित करेगा। जन्म, मरण, कहां पर मृत्यु लिखी गई है, कहां मौत होगी, कहां प्राण जाएंगे, ये भी उसने निश्चित करा। मरण, परण, विवाह, खूब देखकर अच्छे संबंध करा, लड़की खुश रहेगी, खूब पैसा है साहब, अरे क्या समधी मिला, क्या वीआई मिला, खूब पैसा, खूब पैसा। कितना देखा था समुद्र देवता ने लक्ष्मी को विवाह करने से पहले, कितना देखा था। नारायण के पास में कितना है, भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ, सोने की अंबारियां, सोने के कलश, सोने का मंडप, सोने का तोरण, सोने के कलसा, कितना देखा था। पर समुद्र देवता को यह मालूम था कि लक्ष्मी जी चरणों में बैठी मिलेगी। धन बहुत है, पर माता नारायण के चरणों में बैठी है, माता नारायण के चरणों में विराजमान है। और सबने मना करा था, पार्वती विवाह मत कर, पार्वती शंकर भस्मी रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, मृग छाला पहनते हैं, गले में सर्पों की माला पहनते हैं, मुंड माला धारण करते हैं, अरे पार्वती मत ब्याह कर। हिमालय राज कहते हैं मैं बेटी नहीं ब्याहूंगा ऐसे घर में, मेरी बेटी को तो मैं अच्छे घर में दूंगा। पर किस्मत देखो, जहां राजसी ठाट देखकर समुद्र देवता ने लक्ष्मी को ब्याहाया था, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण के पास में मिलती हैं। और जहां कुछ भी नहीं था, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई राजसी ठाट नहीं, वहां हिमालय राज ने अपने इतने राजसी ठाट में से बेटी को ब्याहाया था। वहां जाकर देखते हैं तो कम से कम प्रसन्नता तो होती है कि पार्वती शिव के नजदीक वाम अंग पर विराजमान है, पास में बैठी। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी को देखना, कभी पास में बैठे नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा उधर तो ब्रह्माणी उधर। इंद्र और इंद्राणी को देखना, धन बहुत है पर पास में बैठे नहीं मिलेंगे। नारायण और लक्ष्मी को देखना, नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी मिलेगी। पर 33 कोटि देवताओं में केवल एक नजदीक में अगर कोई बैठा मिला, स्वयं राम और सीता को देखो, स्वयं कृष्ण और राधा को देखो, सीता का भी परित्याग होगा, इतना राजसी ठाट था तो भी जाना पड़ा। रुक्मणी जो द्वारका की महारानी थी, तो दुर्वासा बाबा के कहने पर उनको जाना पड़ा। द्वारकापुरी खाली, रुक्मणी जी द्वारकापुरी के मंदिर से कोसों दूर है, द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, और रुक्मणी कोसों दूर। इतना ठाठ होने पर केवल एक महारानी माता पार्वती, जगदम्बा, जगतधात्री, मां दुर्गा, भवानी मां, भले महल नहीं, भले अटारी नहीं, भले सुख नहीं, भले संपदा नहीं, पर माता पार्वती का अखंड सौभाग्य, जगत जननी दुर्गा भवानी का जो आनंद है, शिव के नजदीक वाम अंग विराज रहे, शिव के नजदीक। और दे मां नजदीक बैठी। तो ये ना सोचें कि बेटी को अच्छा घर देखना है, अच्छा बंगला देखना है, गाड़ी देखना है, बेटी को सारा सुख देखना है, ये ना देखे। बहुत देखा, हो सकता है भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिलना ही।
भगवान गणेश जी महाराज के सम्मुख आनंद पाए, रिद्धि सिद्धि ने साधना करी, तप करा और तप साधना कर कर आज शुभ और लाभ जब निवेदन करे हैं श्री गणेश जी महाराज से विनय करे हैं, तब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को पास में बिठाकर हस्त कमल रखकर और भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की साक्षी में शुभ और लाभ के हस्त कमल पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने अपने शरीर से, अपने हृदय चित्त से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम संतोषी हुआ। यह शुभ और लाभ की बहन है। देखिए, शंकर जी की बहन क्षिप्रिया, जिसको लोग छिपरा कहते हैं, गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली, और शुभ और लाभ की एक बहन जिसका नाम है संतोषी। बड़ी सहज, बड़ी सरल। इसके पास में एक गाय थी जिसका नाम था सुशीला। जो समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी, समुद्र मंथन में जो 5 गाय निकली थी, नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये जो 5 गौएं जो प्रकट हुई थी, उसमें से सुशीला संतोषी के पास थी। शांत चित्तवृत्ति, धीर, नमन। संतोषी ने गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ के हस्त कमल में रक्षा सूत्र बांधा। पूरा परिवार आनंद समाहित हुआ। समय आया, शुभ और लाभ आनंद से विराजमान हुए। पूरा गणेश जी का परिवार सुखमय आनंदित हुआ। आगे जो प्रसंग आया शिव महापुराण का, सुंदर गणेश चरित्र शिव महापुराण को जो हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें जो अगला व्याख्यान वर्णन किया, भगवान के सुंदर प्रसंगों को सुनते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण चित्त धारण कराया। महाराज, शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग जो चंचुला देवी श्रवण कर रही है बिंदु के मोक्ष के लिए, महाराज वो पावन प्रसंग 12 ज्योतिर्लिंग पर आता है। पहला श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया है, पहले भी आपको वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया था, तेरी काया खराब हो जाएगी। चंद्रदेव की काया गल गल कर जमीन पर गिरने लगी। देवर्षि नारद के कहने पर चंद्रदेव ने शिव जी का आराधना करी। भगवान शंकर प्रकट हुए, चंद्र की काया ठीक करी। भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, सोमनाथ जी के। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। शंकर भगवान और माता पार्वती उनको श्रीशैलम पर मनाने के लिए पहुंची। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। आगे वर्णन आया महंकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालों के काल महाकाल प्रकट हुए, उज्जैनी में निवास किया। ऐसे भगवान महाकाल विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने भगवान शंकर की आराधना करी। नर्मदा ओम के रूप में विराजमान हुई। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया केदारनाथ। नर और नारायण पर्वत ने तप कर कर साधना कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। फिर वर्णन आया भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, और करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि मेरे ताऊ और मेरे पिता को देवताओं ने मारा तो सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए। भगवान शंकर उस भीम का संहार करने के लिए पधारे तो शंकर जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। शनि महाराज ने अपनी माता को लात मारी, उनका पांव जब टूट गया, टेढ़ा हो गया,
तब भगवान देवर्षि नारद के कहने पर गंगा के घाट पर एक शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करी। तब भगवान शंकर आनंद के साथ आकर शनि महाराज के चरणों को ठीक करते हैं। महाराज, भगवान शिव का नाम विश्वनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ। पहले भी वर्णन किया है, आपको आज फिर कहते हैं। काशी 5 कोस की मोक्ष देने वाले, अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी। अगला वर्णन श्री त्र्यंबकेश्वर का आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा की धर्मपत्नी अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना करी। भगवान शंकर त्रिवेणी के रूप में आकर विराजमान हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजित होते। त्र्यंबकेश्वर में से जल की प्रभाव हुआ, उसी जल में, उसी जल के अंदर गौतम बाबा ने स्नान करा, गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए। अगला वर्णन आया है वेद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भूमि पर रखा, शंकर वहां विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। फिर वर्णन आया रामेश्वर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए आपको पहले भी कथा सुनाई। भगवान राम जी महाराज ने शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई, पर घोषमा के यहां संतान हो गई। सुधर्म ने घोषमा के पुत्र को सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह कर दिया, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घोषमा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया और सुदेहा ने उसी समय बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर पोटली में बांध कर तालाब में फेंक दिए। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। तालाब में जब बच्चे को फेंक दिया, आकर बहू ने देखा तो पति नहीं दिखा। घोषमा का नियम था, सोमवार को शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी, विसर्जन करने तालाब में जाती थी। आज विसर्जन करने के लिए जब चली, मन में भाव प्रकट हो गया, भोलेनाथ बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जैसे ही शिवलिंग पानी के अंदर जाता है, घोषमा का बेटा जो पहले से मर चुका था 8 दिन पहले, वो तैरता हुआ बाहर आता है। भगवान शंकर ने घोषमा के बेटे को जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला देवी जो भगवान के पावन 12 ज्योतिर्लिंग चरित्र को श्रवण करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिंदुक प्रेत योनि से छूटता है, देव योनि में जाकर भगवान शंकर का गण बन जाता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पुराण पर समर्पित करते हैं, निवेदन करते हैं, बाबा भोलेनाथ मेरे पर चढ़ी हुई बेलपत्र जो मैंने शिव पुराण को समर्पित करी है, विराम के दिवस की ये बेलपत्र सुख देने वाली, आनंद देने वाली, संपदा देने वाली होगी। बाबा भोलेनाथ तुमरुका जी को नमन करके बेलपत्र समर्पित कर रुद्राक्ष की माला देते हैं, शिव महापुराण को विराम की ओर लेते हैं।